नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बात की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में तो खूब हो ही रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश कुमार या कोई और। लेकिन बिहार की राजनीति का पारा इसलिए भी चढ़ा हुआ है क्योंकि बिहार में लालू फैमिली में घमासान है और अंदर जो चीजें सुलग रही थी वो बाहर आ गई हैं। और इन सब के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेवार माना जा रहा है, दो व्यक्ति भी कह सकते हैं। तेजस्वी यादव के दो सबसे खास लोग, संजय यादव जो पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, और तेजस्वी के एक और खास रमीज नेमत, जिनका जिक्र, रमीज नेमत की अगर बात करें तो नाम भी हमने पहली बार सुना रमीज नेमत का। तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने उनका जिक्र किया संजय यादव को लेकर और क्या कहा, किस तरह के आरोप लगाए, बताने की जरूरत नहीं है। और इन सब के बीच, अपने परिवार में छिड़ी महाभारत के बीच, तेजस्वी यादव पहली बार एक्टिव हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद। और अपना जो सरकारी आवास है, तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास है एक पोलो रोड, वहां उन्होंने पार्टी के सभी प्रत्याशियों की और जीते हुए विधायकों की बैठक बुलाई है, विधायक दल की बैठक बुलाई है। और उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो चुनाव हार गए हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। संगठन को लेकर संगठनात्मक बिंदुओं की समीक्षा होगी, चुनाव परिणामों की समीक्षा होगी। तो तेजस्वी यादव ने ये बड़ी बैठक बुला ली है अपने सरकारी आवास पर। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के लिए ये समीक्षा का वक्त ही है, आत्मचिंतन और आत्ममंथन का वक्त है कि आखिरकार पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों हुई, इतनी बड़ी हार क्यों हुई। और ईमानदारी से कहें तो इस तरह के परिणाम की उम्मीद हमें भी नहीं थी, क्योंकि हम जब लोगों से बात कर रहे थे, लोग तेजस्वी यादव के वायदों पर भरोसा जता रहे थे। इतना जरूर था कि कोई विजन या कोई भयंकर नाराजगी नीतीश सरकार को लेकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कांटे की लड़ाई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच। कांटे की लड़ाई है और इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये बड़ा झटका है जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है और एनडीए को इस तरह के परिणाम आए हैं, एनडीए को इतनी सीटें मिली है। तेजस्वी यादव 2025 में, तेजस्वी यादव की पार्टी को 2020 में, माफ कीजिएगा, 75 विधानसभा की सीटें आई थी और 2020-25 के विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई है। तो जाहिर तौर पर कितना बड़ा फासला है ये बताने की जरूरत नहीं है, कहां 75 कहां 25। तो ये कितनी बड़ी ढलान है, कितना बड़ा नुकसान है आरजेडी के लिए, कितना बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो तेजस्वी यादव ये समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि भाई किन वजहों से हार हुई है। अपनी पार्टी के विधायकों के साथ वो चर्चा करेंगे, पार्टी के प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे, कहां चूक हो गई, कहां कमी रह गई, कहां लीकेज रह गया, इन सारी चीजों की समीक्षा तेजस्वी यादव करेंगे। और उसके बाद जाहिर तौर पर अब तो तेजस्वी यादव आरजेडी के कर्ता धर्ता वही हैं, पार्टी के बड़े फैसले वही लेते हैं। कि संजय यादव लेते हैं, संजय यादव के आदेश निर्देश पर वो लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन तेजस्वी यादव को ही फैसला अब लेना है। तो पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर तेजस्वी यादव किस तरह का फैसला लेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात हो गई कि उन्होंने पार्टी की बैठक बुलाई है, वो चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे, पार्टी का परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों रहा, जाहिर तौर पर। लेकिन उनके सामने दूसरी चुनौती यह भी है कि पार्टी के अंदर भी बगावत का बिगुल फूका जा सकता है, पार्टी के अंदर से भी बगावत की आवाजें उठ सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल रखा है, उनकी अपनी बहन ने मोर्चा खोल रखा है, और अभी हाल ही में उनका बहुत सारा ट्वीट सामने आया है, 2 ट्वीट सामने आया है, उसमें उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अपने परिवार को लेकर।
तो यह भी तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। पहले तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोला, उसके बाद अब बहन भी साथ नहीं दे रही हैं, बहन ने भी मोर्चा खोल दिया है और बहन के निशाने पर तेजस्वी यादव के दो सबसे खास लोग हैं, रमीज नेमत और संजय यादव। संजय यादव अपनी पार्टी के लोगों के निशाने पर भी होते हैं, कोई इस वजह से नहीं बोल पाता है क्योंकि संजय यादव से पंगा लेने का मतलब है तेजस्वी यादव से पंगा लेना, और आरजेडी में रहकर भला तेजस्वी यादव से पंगा कोई क्यों लेगा और कैसे लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से बगावत का जिस तरह से आवाज उठाई है रोहिणी आचार्य ने, या जिस तरह के आरोप लगाए हैं, पार्टी के नेताओं की नाराजगी भी मानी जा रही है, पार्टी का एक धड़ा रोहिणी आचार्य के साथ है यह भी कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि तेजस्वी की मुखालफत पार्टी में हो और तेजस्वी यादव की मुखालफत हो न हो, और तेजस्वी यादव से बहुत नाराजगी नहीं है, संजय यादव से नाराजगी रही है और संजय यादव की मुखालफत जरूर आरजेडी में हो सकती है, ये स्थिति परिस्थिति आ सकती है। तो तेजस्वी यादव के सामने अभी ये चुनौती है कि सबसे पहले हार के जो दुष्परिणाम होते हैं संगठन पर, पार्टी पर, उस दुष्परिणाम से पार्टी को बचाना। विधायकों की संख्या कम है, उन विधायकों को टूट से बचा कर रखना, क्योंकि जाहिर तौर पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए से है, जेडीयू से है, तो विधायकों पर टूट का खतरा भी होगा और पार्टी में विद्रोह और बगावत की स्थिति होगी, नाराजगी होगी, तो विधायकों पर टूट का खतरा होता है और ये पहले भी हुआ है, आरजेडी के विधायक पहले भी टूटे हैं। तो यह भी एक संकट है। खैर, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों को क्या टास्क देते हैं, इन सब पर नजर रहेगी। और इसके साथ ही जब वो मीडिया को अपना संबोधन देंगे, मीडिया बाइट देंगे, तो क्या रोहिणी आचार्य पर भी कुछ बोलेंगे, संजय यादव पर भी कुछ बोलेंगे, इस पर भी निगाह टिकी हुई होगी। बहरहाल तेजस्वी यादव चौतरफा मुश्किलों से, राजनीतिक मुश्किलों से इस वक्त घिरे हुए नजर आते हैं। उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अब इस चुनौतियों से वो कैसे निपटते हैं, क्योंकि चाहे वो परिवार के सदस्य हों, रोहिणी आचार्य हों, तेज प्रताप यादव हों, उनके निशाने पर संजय यादव, बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के, उन्होंने भी एक तरह से संजय यादव को इशारों इशारों में ही सुनाया। उन्होंने कहा कि बिहारी नेताओं पर से बैठकर विमर्श होना चाहिए इस रिजल्ट पर, तो माना यह गया कि उनका इशारा भी संजय यादव की तरफ है, क्योंकि संजय यादव बिहार के नहीं हैं, वो हरियाणा के हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है आरजेडी में। अब तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है, तो इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा उस पर हमारी निगाह टिकी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।